कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता इमरान मसूद ने आज अपना नामांकन दाखिल किया, जिसके चलते आज वो कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे, जहां पर हमारे जेएन न्यूज ब्यूरो चीफ गौरव मिश्रा ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। आप भी सुनिए। प्रदेश के कद्दावर नेता इमरान मसूद साहब ने आज अपना नामांकन कर दिया है। वो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वो प्रत्याशी हैं और वो इस वक्त सहारनपुर में कलेक्ट्रेट मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। बड़े महबूब लीडर हैं इमरान मसूद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को और आपका मुकाबला किसके साथ है? सीधा सवाल है मेरा। देखिए, मुकाबला सीधा इंडिया वर्सेस एनडीए है, इसके अलावा कहीं कोई मुकाबला नहीं है और किसी जगह ना मुकाबला हो रहा है। जो लोग बीच की बात कर रहे हैं तीसरे रास्ते की, वो कहीं रास्ता नहीं हो रहा है। सर, आप जब जाएंगे चुनाव के अंदर तो इस लोकसभा के चुनाव में क्या मुद्दे हैं आपके पास? देश के संविधान को बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई है। आज संविधान खतरे में, आज लोकतंत्र खतरे में, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेलों में डाला जा रहा है। आप मनी ट्रेल आपकी कहाँ जा रही है उसको आप नहीं देख रहे हो। आपने कहा कि फलान व्यक्ति ने कहा तो ये मुख्यमंत्री को आपने कहा था ये भ्रष्टाचारी है, लेकिन उस व्यक्ति ने पैसा किसको दिया? वो पैसा आपके खाते में आ रहा है, तो सबसे बड़े दोषी तो आप, उसके ऊपर जांच ही नहीं होगी। इमरान भाई, लगातार आप ये कह रहे हैं कि दलित, वंचित और शोषितों की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इसकी राजनीति करती आई है हमेशा से। फिलहाल माजिद भी यही बात कर रहे थे, फिलहाल आप भी वही बात कर रहे हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी, मुझे नहीं पता बहन जी को क्या उन्होंने कहा है कि या तो ईडी का डर दिखाया है, क्या दिखाया है, सीबीआई का डर दिखाया है बहन जी को, और बहन जी खामोश हो गई। बहन जी ने अपनी विचारधारा के साथ, जिस मूल विचारधारा को लेकर के बहुजन समाज पार्टी का जन्म हुआ, उसके साथ उन्होंने समझौता कर लिया है। आज बहन जी ने उस मिशन मूवमेंट को ख़त्म करने का ये जो काम हो रहा है, ये बहन जी को सोचना चाहिए। बहन जी बहुत बड़ी नेता है, मैंने उनका हमेशा हृदय से सम्मान किया है और जीवन भर बड़ी बहन की तरह उनका सम्मान करूंगा। लेकिन इस चुनाव के अंदर जो ताकतें देश के संविधान को रौंदने का काम कर रही हों, जब देश का संविधान खतरे में हो और देश के संविधान को बदलने की चर्चा करने वाले लोग को आप प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं भी फ़ायदा पहुँचाने का काम करते हैं, तो आप उनके साथ खड़े हुए नज़र आने का काम करते हैं, तो फिर आपके ऊपर शक होता है कि हाँ भाई, ये तो मामला सब गड़बड़ है। एक इमरान मसूद जी, आपका बयान हमेशा से रहा है चर्चाओं में कि अब बहुजन समाज पार्टी बी टीम है बीजेपी की, ये क्या बात? अरे भाई, बी टीम का अब तो सब कुछ साबित हो गया। सारे कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी ऐसे उतार रही है जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को फ़ायदा दें। जब आप भारतीय जनता पार्टी की इस प्रकार खुलेआम मदद कर रहे हो, आप दिखाई दे रहा है कि आपके सारे उम्मीदवार आपने बराबर में ऐसा प्रत्याशी उतारने का काम कर रहे हो जो प्रत्याशी सीधे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचाए। मेरे खिलाफ ऐसा प्रत्याशी उतार रहे हो कि मेरा वोट कटे और आप भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचे। तो ये जब आप समझ रहा हो, और ये देश का दलित समझ रहा है। देखिए, अगर देश के दलित की समझ में ना आता कि संविधान खतरे में, तो हो सकता था कि ये कहीं ना कहीं घटते, लेकिन आज देश का दलित समझ रहा है कि देश का संविधान खतरे में, वो मिशन मूवमेंट खतरे में, जिस मिशन मूवमेंट के लिए माननीय काशीराम जी ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के झंडे को बुलंद करने का काम किया था। आखिरी सवाल, जब आप युवा वोट डालने के लिए जाए तो क्या बात ध्यान रखें इमरान मसूद? युवाओं को देखना चाहिए कि देश का 43% युवा, जो पढ़ा लिखा नौजवान जिसके पास डिग्री है, वो युवा बेरोजगार है 43%। और आप देश के अंदर लाखों नौकरियां सरकारी बैकलॉग के अंदर पड़ी हुई हैं। आप पर्चा लीक कराने के बहाने नौकरी ख़त्म कर देते हो। चूँकि अगर सरकारी नौकरी दोगे, आरक्षण भी देना पड़ेगा। आरक्षण आप खाना चाहते हो, आप आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ इमरान मसूद साहब, जो बता रहे थे कि देश के अंदर युवाओं के लिए 43% चीज़ें नहीं हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। उसके साथ साथ इमरान मसूद ने संविधान की भी बात की है कि संविधान को बचाना है सबसे पहले। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संविधान को बचाने के लिए बड़ी लड़ाई विपक्ष के द्वारा लड़ी जा रही है। कैमरा पर्सन कार्तिकेय के साथ गौरव मिश्रा, जेएन न्यूज़, सहारनपुर।